अस्सलामुअलैकुम माय व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। आज मैं अलसी की पिनियों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कमो बेश सर्दियों में हर घर में जो है ना, सर्दियों के स्टार्ट में बनाई जाती है। और जिन लोगों को जोड़ों का दर्द, पट्ठों का खिंचाव हो जाता है और सर्दी जिन लोगों को बहुत जल्दी लग जाती है और सर्दियों में बहुत से मसले मसाइल जिन लोगों को दरपेश होते हैं, ये उनके लिए बहुत जो है ना एनर्जी टॉनिक का काम करेगा और बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो जो है ना मैंने अलसी के बीज लिए हैं। इनको जो है ना हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है, ताकि जब पीसें तो आराम से पीसी जाए। और ये रोस्ट करके जब रोस्ट करते हैं उसमें बहुत अच्छी स्मेल इसकी हल्की हल्की सी आती है। उस वक्त तक आपने इसको रोस्ट करना है। और इसकी हल्की हल्की सी आवाज़ भी आती है, जो मेरी अम्मी कहती है तिड़ की आवाज़ आना, उस वक्त तक इसको भून लेना है। अब ये जी नट्स हैं, पीनट्स हैं, और बादाम, 4 मग्स हैं, कोकोनट है। और इसके अंदर जी जो गुड़ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ये तकरीबन जो है ना 3 पाव है। और इसके अंदर मेवा मेवे जाएंगे 100 ग्राम। इसके अंदर जो सूजी जाएगी वो जाएगी आधा किलो, और आधा किलो ही इसके अंदर जो है ना वो देसी घी इस्तेमाल होगा। अब सबसे पहले जो है ना हमने देसी घी के अंदर जो है ना सूजी को भून लेना है। और इसके अंदर 5 से 6 जो है ना वो दाने मैंने डाले हैं उसके, छोटी इलायची के। और इसको उस वक्त तक भूनना है जब तक इसकी हल्की हल्की सी इसकी सूजी की स्मेल आए और हल्का सा कलर चेंज हो जाता है। और सूजी भूनने की जो स्मेल होती है ना वो आना स्टार्ट हो जाती है, तो सूजी हमारी भूनी गई। अब इसके अंदर, इसी कढ़ाई के अंदर जो है ना सूजी निकाल के तो इसके अंदर नट्स कर लेंगे। हम ये भी कर सकते हैं कि जब सूजी के ऊपर ऑयल आया होता है उसके अंदर भी सारे नट्स डाल देना, तो उसी हीट के अंदर सारे नट्स जो है ना वो हल्के हल्के से रोस्ट हो जाते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए जो अलग-अलग थोड़े थोड़े से वो इसको कर रही हूँ, रोस्ट कर रही हूँ। और ये तिल मैं दिखाना भूल गई थी, ये तिल भी जो है ना मैंने डाले हैं इसके अंदर, 100 ग्राम थे ये तिल भी। और इन सब को हल्का हल्का सा जो है ना जो मैंने इसको रोस्ट कर लिया। बादाम के अंदर जो है ना मैंने थोड़ा सा देसी घी 1 चम्मच डाला था, बाकियों को मैंने घी के बगैर ही जो है ना वो उसको रोस्ट कर लिया हल्का हल्का सा। अब अलसी हमारी जो है ना वो ठंडी हो गई है, तो अब इसको ना क्रश कर लेंगे। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर में नहीं करना, बिल्कुल जो है ना हल्का हल्का सा क्रश कर लूँगी मैं। और इसी तरह सारी की सारी अलसी को जो है ना पीस लेती हूँ। अब चाशनी बना लेते हैं। 1.5 कप पानी लिया है मैंने और 3 पाव इसके अंदर गुड़ डाला है। अगर शक्कर है शक्कर डालें, लेकिन गुड़ जो होती है ना वो रॉ फॉर्म में होती है और उसका जायका ज़्यादा अच्छा होता है, फ़ायदे भी इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसको उस वक्त तक पकाना है, बिल्कुल जो एक तार चाशनी होती है ना उस तरीके से, उस तरह इसको पका लेना है। जब बिल्कुल जैसा चिप चिप एक तार बनना स्टार्ट हो जाए तो उस वक्त तक इसको पकाना है। और चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी है, तो अब इसके अंदर जो है पीसी हुई जो क्रश की हुई जो अलसी है वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं। ये इतने मज़े की जो है ना ये बॉल्स बनती हैं, या पिनिया से कह लें, इतनी मज़े की बनती हैं कि बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। मैंने इनको, इनका नाम जो है ना वो एनर्जी बॉल्स के नाम से बताया हुआ है। और इनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चों को, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। सर्दियों में तो ये समझ लें कि सर्दियों की सौगात है, और सर्दियों में ये एनर्जी टॉनिक का काम करता है। जिन लोगों को जो सर्दियों में पट्टे खिंच जाते हैं, ये कमर में दर्द होता है, उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है ये एनर्जेटिक तो करेगा ही, साथ हमारे जो बाल और नाखून और स्किन है ना ये से बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि जो फ्लैक्स सीड है इसमें ओमेगा 3 होता है, जो हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत जो है ना बेहतरीन है। और अब इसको जो है ना गरम गरम कोई जो है ना वो हमने बॉल की सूरत में बना लेना है। तो बहुत गरम गरम था, मैंने ग्लव्स पहन लिए। इसी तरह दबा दबा के ना तो हमने वो पिनियों की शेप दे देनी है, गरम गरम को ही बनाना है, और हमारी पिनियाँ इंशाल्लाह से रेडी हो जाएंगी। और ये बहुत मज़े की बनती हैं, सुबह नाश्ते में खाएं, और बच्चे भी खा लेते हैं शौक़ से। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह से आपको बहुत जो है ना ये मज़े की लगेगी। कमोबेश हर किसी ने अपनी दादी नानियों के हाथ की ज़रूर खाई होंगी। और आज का बहुत प्यारा सा एक रिमाइंडर है कि खाने से पहले ज़रूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है ना वो पढ़ना चाहिए दुआ। इस दुआ की बरकत से इंशाल्लाह से जो कुछ भी हम खाएंगे उसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं इंशाल्लाह से होगा।
खुश रहें, खुश रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।